अस्सलाम, दिस इज मी डॉक्टर सना हुसैन और मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है इमोशनल फर्स्ट एड। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी इमोशनल हाइजीन के हवाले से, जबकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम कैसे दूसरों को इमोशनल फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी क्राइसिस के अंदर, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं कि जिसके अंदर हम ये इमोशनल फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली सिचुएशन वो होती है कि जिसके अंदर लोग हमारे पास खुद आते हैं, कहते हैं इवन आपके लवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, आपके स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं कि जी किसी भी प्रॉब्लम का शिकार है, अगर वो फील कर रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है उनके अंदर, वो बहुत ही ज्यादा वरीड है वो, या फिर बहुत एप्रीहेंसिव है किसी सिचुएशन के अंदर, या बहुत ज्यादा उनको मसल टेंशन हो रही है, या बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। इन तमाम सिचुएशन के अंदर दे वांट कि समबडी शुड लिसन टू देम। तो इस सिचुएशन के अंदर यू हैव टू लिसन टू देम। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग जो है वो सिर्फ सुनते इसलिए हैं कि ताकि जो है नमक मिर्च लगाकर आगे उनकी बातों को जो है वो पहुंचाया जाए, बढ़ाया जाए। डोंट डू दिस। सबसे पहले तो आपने अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को इमोशनली कनेक्टेड फील कराना है, उनको सेफ फील कराना है कि यस यू आर विद देम सो दैट दे कैन ट्रस्ट ऑन यू। बहुत बार ऐसा होता है कि अक्सर और बेशतर जो हमारे पास लोग आते हैं, बिकॉज मेरा ताल्लुक पढ़ाने के शोबे से भी है, यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ मैं, तो वहां पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि जब भी वो कोई बात अपने पेरेंट्स के साथ करने की कोशिश करते हैं, उनके पेरेंट्स उनकी बात सुनते ही नहीं है और उनसे कहते हैं कि तुमने ये कैसे किया। इवन अगर कोई मिस्टेक भी उनके साथ हो जाती है तो अगर वो पेरेंट्स को बताने की कोशिश करते हैं तो बजाय इसके कि वो पेरेंट्स उनको चाहे वो कंसोल करें या उनसे कहे कि चले कोई बात नहीं, हो जाता है, अब नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके से नहीं करना। बच्चों को ये डर ही रहता है स्टूडेंट्स को कि नहीं जी उनके पेरेंट्स ये कह देंगे या उनके पेरेंट्स ने उनको ये कर दिया, वो कैसे बता सकते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ झूठ बोले, क्योंकि आपने अपने बच्चों के साथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो आपसे झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते। फिर वो झूठ बढ़ते 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 फिर हर मामले के अंदर झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं। तो एक चीज को छुपाने के लिए फिर वो बहुत सारी चीजें करते हैं। आपने उनको वो कंफर्ट लेवल नहीं दिया, सो यू हैव टू गिव देम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। आपने उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, उनको ये फील करवाना है कि यस यू आर विद देम। कंडीशनल अपनी मोहब्बत को ना करें। हमारे यहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी मोहब्बत को कंडीशन करते हैं, तुमने ये किया तो हम दोनों तुम्हें ये मिलेगा, तब तुम्हारी हमारी मोहब्बत तुम्हारे साथ रहेगी। नो, पेरेंट्स की मोहब्बत तो अनकंडीशनल होती है। लेकिन अनकंडीशनल मोहब्बत का मतलब ये भी नहीं है कि आप बच्चे आपकी मोहब्बत से नाजायज फायदा उठाने लगे। आपको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है कि कैसे आपको लेके चलना है, कैसे आपने उनकी बात सुनी। बहुत बार पेरेंट्स और बच्चे पेरेंट्स के पास जाते हैं बात करने के लिए, तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी मत आना, बाद में सुन लेंगे, बाद में देख लेंगे। उस वक्त उसको आपकी जरूरत है। आपको उनके अंदर साइंस नजर आ रहे हैं कि अचानक से उनके एटीट्यूड के अंदर चेंज आ गया है, अचानक से उनको गुस्सा आना शुरू हो गया है, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ रहा है। आपको ये साइंस नजर आ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स उसको बिला वजह इग्नोर कर रहे होते हैं। और फिर बाद में जाके पता चलता है कि बच्चे बैड कंपनी के अंदर जाना शुरू हो गए हैं, बच्चे जो है ड्रग्स लेना शुरू हो गए हैं। तो यू नीड टू बी विजिलेंट। आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि और उनको इमोशनल सपोर्ट देने की क्यों ऐसा हुआ था, कौन सी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि जिसकी वजह से वैसे, बजाय इसके कि वो उस देर हो जाए और आपको नुकसान उठाना पड़े, कि क्यों ना आप अपने बच्चों को अपने साथ इमोशनली कनेक्टेड फील कराओ, ताकि देर होने से पहले ही आप उनके ट्रॉमा को हील कर सको। बहुत बार नाकाम होने की सूरत में ऐसा होता है बच्चों के साथ, ये ब्रेकअप हो जाता है उसकी वजह से बहुत दफा होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनके साथ उनके कोई गोल्स वो अचीव नहीं कर पाए होते हैं, उनकी कोई विशेष पेरेंट्स ने फुलफिल नहीं की होती है, जिसकी वजह से भी वो ऐसा अपना बिहेवियर शो करते हैं, टेंट्रम शो करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये थी। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जिसके अंदर आपके पास जो आपके सिचुएशन में लोगों को जो है इमोशनली जो इमोशनल फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, जब आपके पास कोई तीसरा बंदा किसी और की बात कर रहा होता है, लेकर आ रहा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास अपनी अक्सर बेशतर जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं तो उसका ये होता है कि
सास बहू के ज्यादा इस तरह की चीजें हो रही होती हैं कि जी माँ ने बेटे से कह दिया कि तुम्हारी बीवी इस तरीके से करती है, बहुत चिड़चिड़ी है, बहुत गुस्सा करती है, मेरे साथ बहुत बदतमीजी करती है। तो बजाय इसके कि शौहर अपनी बीवी से पूछे कि ऐसा क्या मामला है, ऐसा क्या हुआ उसके साथ, ऐसी क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से वो करिए, उल्टा वो उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है कि तुमने मेरी माँ के सामने जुबान कैसे चलाई। ठीक है, जबान नहीं चलानी, बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन आप अगले का, दूसरे इंसान की भी तो बात, उसका भी तो ओपिनियन जानने की कोशिश करें कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या ऐसी कंडीशन थी, क्या ऐसी सिचुएशन थी कि आप उस इंसान इस हद तक किया, या उसने कोई बदतमीजी कर दी, या उसने कोई ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से अगला इंसान हर्ट हो गया। सो यू नीड टू लिसन, दोनों पार्टी के पर्सपेक्टिव को सुनना। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जहां पर अक्सर और बेशतर टीचर्स जो है वो पेरेंट्स को बता रहे होते हैं उनके बच्चों के बारे में कि जी आपका बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपका बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो वीक होता जा रहा है। तो अगर वो पेरेंट्स को बता रहे होते तो वहां पर पेरेंट्स बजाय इसके कि बच्चे को जो है वो इमोशनल फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, उनके लिए कंसर्न शो करें, इवन बच्चों को इस तरह करते कि बच्चों को डांटना शुरू कर देते कि तुम्हारी शिकायत कैसे आई, तुम्हारी कंप्लेन कैसे आई, टीचर ने, हम तुम्हारी फीस इसलिए पे कर रहे हैं कि जी तुम इस तरीके से हम तुम पर लुटाते रहे, इतनी मेहनत से हम अर्न करते हैं और इसका सारा का सारा तुम जो है वो जाया करते रहो। इस तरह के बजाय करने के बजाय आप बच्चे से क्यों नहीं पूछते कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों वो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मे बी उसको समझ ना आ रहा, मे बी आपने उसका नया स्कूल चेंज किया जिसकी वजह से उस एनवायरमेंट के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहा। मे बी ऐसा हो सकता है कि उसके जो नए फ्रेंड्स बने हैं या उसके जो फ्रेंड्स है उसमें से कोई उसको बुली कर रहा हो। मे बी उसकी आई साइट वीक हो रही हो जिसकी वजह से उसको नजर ना आ रहा हो बोर्ड पे लिखा हो। और भी कोई सिचुएशन हो सकती है, मे बी उसको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ ना आ रहा हो या वो टीचर पसंद ना आ रहा हो जिसकी वजह से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या वजह है। और इवन बहुत सारी दफा बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं कि उल्टा टीचर्स को भी जो है वो कहना शुरू कर देते कि जी आपने कैसे शिकायत की, मेरा बच्चा तो ऐसे कर ही नहीं सकता, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा तो बहुत लाइक है, आप ही को मेरे बच्चे से कोई मसला है या प्रॉब्लम है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और रूट कॉज। बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम करना शुरू कर दें, हमें देखना है कि असल वजह क्या है। तीसरी कंडीशन ये होती है जहां पर हम इमोशनल फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां जब हम खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हमें खुद भी देखना पड़ता है कि कहाँ कोई किसी पेनफुल स्टेट के अंदर है, सिचुएशन के अंदर है, ताकि हम उसको उस मसले से बाहर निकाल सके। मसले से बाहर निकालने का मतलब ये नहीं कि हम नीम हकीम खतराए जान बच जाए और उसको अपनी तरफ से मशवरे देना शुरू कर दें इसे। लेकिन हमें देखना है कि कई दफा ऐसा होता है कि बहुत बार लोगों को हमारी हेल्प की जरूरत होती है, और अगर हमने किसी को ये कह दिया कि जी इट्स ओके, आर यू ओके, कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यू लुक सो अपसेट, इस तरह से भी अगले का दिल जो है वो चीज हो सकता है कि यार समबडी इज देयर, किसी ने मुझे नोटिस किया कि जी मेरे साथ कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग एक फ्रेंड सर्कल में, हम एक फ्रेंड के घर इन्वाइटेड थे दावत पर। उसकी बच्ची जो है वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी, खौफजदा थी, और वो बच्ची उसकी अम्मा बार बार उसको कह रही थी कि जी जाओ, तुम अंकल के पास क्यों नहीं बैठ रही हो, जाओ, वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम्हें कितना बुला रहे हैं। बार बार वो उसको बुला रही थी, लेकिन बच्ची वो रिलक्टेंट नहीं जा रही थी। सो मैंने क्या किया, उस बच्ची को अपने पास बुलाया और मैंने कहा कि चलो लेट्स प्ले। मैंने सोचा चलो कलर करते हैं, आपकी ड्राइंग बुक लेके आओ, आपके क्रेयॉन्स लेके आओ, या कलर पेंसिल जो भी है आपके पास वो लेके आओ। एंड देन मैंने उसको ड्राइंग बनाने का कहा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप बच्चे से पूछते तो वो बच्चा जो है जाहिर सी बात है वो सहना हुआ वो नहीं बताएगा, और उसका ट्रस्ट भी नहीं बिल्ड हुआ हुआ तो कैसे बताएगा। मैंने उसको कहा चलो डिफरेंट उसको चीजें, मैंने उसको ड्रॉ करने का कहा। मैंने कहा व्हाई डोंट यू ड्रॉ, अच्छा ड्रॉ आप जो है करो अपनी फेवरेट कोई भी चीज, अपनी फैमिली को ड्रॉ करो, और जो चीज जो इंसान आपको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है या प्रॉब्लमेटिक है या कोई भी चीज है, अच्छा उसको ड्रॉ करो। उसने अंकल को ड्रॉ किया। मैंने उससे पूछा कि क्यों ऐसा, क्यों, मतलब क्या ऐसी चीज है, क्या इस तरह की चीज है, और मतलब उसको इनडायरेक्टली वे में पूछा कि अच्छा इधर इज अ डॉल इज लाइक यू, और इसके साथ क्या कर रहे हैं अंकल को क्यों इस तरीके की सिचुएशन में है, क्यों इस डॉल को अंकल पसंद नहीं है। तो उसने बताया कि अंकल इसको यहाँ पे टच करते हैं, वहां पे टच करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो इधर से आप इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करें। व्हेन आई टोल्ड हर मदर कि ये वाली सिचुएशन है तुम्हारी बच्ची के साथ, और इस तरीके से ये तुम्हें जो है उसकी टेक केयर करनी है, उसका ख्याल रखना है।
अगर मैंने उस सिचुएशन को ना देखा होता, ना ऑब्जर्व किया होता, तो फिर क्या होता, बहुत बड़ा नुकसान उठा सकती थी वो बच्ची। पर वक्त उसकी अम्मा को इतला देके उसको बताकर आपने किसी को सेव कर लिया। तो आपको उसी तरीके से वॉचफुल आपके आना होना है ताकि आप किसी को किसी सिचुएशन से बचा सको। यहाँ पे आपका सवाल ये भी हो सकता है कि भाई आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, दैट्स व्हाई आपने उसको इस तरीके से पूछा, अंडरस्टैंड किया। साइकोलॉजिस्ट सबसे बड़ी माँ होती है। माँ अपने बच्चे की हर हर जेस्चर को अंडरस्टैंड करती है, उसको समझ आ जाता है कि उसका बच्चा किस सिचुएशन के अंदर कंफर्टेबल हो रहा है, किस सिचुएशन में कंफर्टेबल है, किस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल है, किस सिचुएशन के अंदर उसका बच्चा एप्रीहेंसिव है, किस इंसान के साथ उसका बच्चा ज्यादा एंजॉय कर रहा है, किसके साथ नहीं कर रहा। यही वो सिचुएशन उसकी माँ देख सकती थी, उसकी माँ ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया। सो बेसिक पर्पस इस वीडियो का या इमोशनल फर्स्ट एड प्रोवाइड करने का बारे में आपको बताने का ये था कि बजाय इसके कि बहुत देर हो जाए, क्यों ना वक्त पर आप बर वक्त इकदाम लेकर आप अपने प्यारों की जिंदगी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इमोशनल कंफर्ट दें, सिक्योर फील कराएं अपने लव वन को, उनको ये एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, बजाय इसके कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कें कि तुम तो हमेशा यही करते हो, तुमने तो मेरे साथ ये किया, तुमने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, तुम्हारे साथ तो मुझे जो है कोई उम्मीद ही नहीं अच्छे की। इस तरह की बजाय अगर आप उसके साथ उसको कंसोल करें, अगर कोई पेनफुल सिचुएशन है तो उसको एहसास दिलाए कि यस यू आर विद देम। तो आपका ये कहना ही उसके इमोशंस को जो है, उसके जो नेगेटिव इमोशंस हुए होते हैं उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए काफी होता है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने कि किस तरीके से आप इमोशनल फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं अपने लव वन को और किस तरीके से उनको पेनफुल स्टेट से बाहर लेकर आ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।